E20 पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, रिसेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इन दो वर्ड्स ने बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट कर रखा है, बहुत बड़ा एक बवाल मचा रखा है। तो क्या ये बवाल, क्या ये इशू सच है, झूठ है, क्या इसके कारण है, क्या इसके E20 क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल छुपा हुआ है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर ढूंढने की हम ट्राई करें। E20 या इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आगे जानने से पहले हमें इतना पहले पता होना चाहिए कि E20 या इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते किसको है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि इथेनॉल जो अपने आप में एक बायोफ्यूल है जिसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर अगर हम पेट्रोल के अंदर कुछ मात्रा इथेनॉल की मिला दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से 100 लीटर पेट्रोल के अंदर अगर हम 20 लीटर पेट्रोल को निकाल के वहां पर इथेनॉल का यूज करें, मतलब 80 लीटर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल और 20 लीटर आपका इथेनॉल, तो इसको बोलेंगे E20, मतलब 20% आपका इथेनॉल यूज हो रहा है। इसी तरह अगर 10% आपका इथेनॉल हो तो आपका क्या बन जाएगा, E10, जो कि करंटली अभी रिसेंटली E20 से पहले E10 तक चल रहा है। तो ये होता है आपका इथेनॉल ब्लेंड। तो अचानक से E20 और आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना बड़ा आपका न्यूज में कैसे आने लगा, इतना बड़ा इशू कहां से क्रिएट हो गया? बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग का अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो उनको 2030 के अंदर अचीव करना था, उन्होंने 5 साल पहले ही 2025 में ही अपने टारगेट अचीव कर दिए। बिकॉज ग्लोबली उनको दिखाना है कि हम कार्बन फ्रेंडली हैं, कार्बन फ्री हमारा एनवायरमेंट रहेगा। उसी के चलते बिकॉज इथेनॉल को माना जाता है कि इथेनॉल हमारे एनवायरमेंट के लिए ज्यादा फ्रेंडली है, उसी के चलते उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए 2025 के अंदर ही उन्होंने E20 ब्लेंडिंग को ले आए अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए। और आज की डेट में नॉर्मल पेट्रोल स्टेशन पे सारी जगह पर आपका E20 पेट्रोल है। और यही सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो गया, ये जो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। बिकॉज E20 अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, बट जिस तरीके से सरकार ने ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है वो एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल पैदा कर देता है। पर क्या इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो ऐसा का इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके आ रही है, E20 पेट्रोल को यूज कर रही है? तो इसका आंसर है नहीं। इनफैक्ट इसकी शुरुआत आपकी 1970 से स्टार्ट हो जाती है, जब ऑयल शॉक ऑफ 1970 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसके रिस्पांस में कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज ने इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट करी। तो क्या था ऑयल शॉक के अंदर आपकी 2 वॉर्स जो है कवर होती हैं, एक आपकी योम किपुर वॉर एंड देन इरानियन रेवोल्यूशन। एंड एज वी ऑल नो ये आपका अरब रीजन जहां से सबसे ज्यादा ऑयल जो है आपका एक्सपोर्ट होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज उन पे डिपेंड है इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। तो अब होगा क्या, जब वॉर वाली सिचुएशन आएगी तो ऑयल के प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। बिकॉज वहां पर क्राइसिस आ रहा है तो वो अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उस वजह से आपका ऑयल इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो क्या E20 या इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही है, इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री होगी जैसा कुछ करने वाला है? तो इसका आंसर है नहीं। इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री बिलोंग करती है वे बैक टू 1970। इट बिगेन एज अ रिस्पॉन्स टू द ऑयल शॉक ऑफ 1970। तो अब ऑयल शॉक क्या था? ऑयल शॉक बेसिकली 2 वॉर क्राइसिस को कवर करता है, जिनको लॉकुली आपकी ऑयल शॉक बोल दिया जाता है, जो कि योम किपुर वॉर और आपकी ईरानियन रेवोल्यूशन। अब हम सबको पता है ईरान आपका जो अरेबियन रीजन है वो ऑयल एक्सपोर्ट या फिर हमारे ऑयल इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंट्रीज वहां पे डिपेंड करती है। अब जब वहां पे वॉर वाली सिचुएशन आएगी तो उससे होगा क्या, आपके जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके चलते कंट्रीज को जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं और उनके ओवर रिलायंस रादर ऑन इंपोर्ट ऑयल, इसको कंसीडर करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग का इंट्रोडक्शन करा। बिकॉज इथेनॉल आपका लोकली प्रोड्यूस कर सकते हो आप, तो जितना ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करोगे आपका ऑयल इंपोर्ट या पेट्रोल का जो इंपोर्ट है, सिंपल भाषा में अगर आपको बोला जाए तो वो कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या फायदे हैं, क्यों E20 को इतना पुश किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, इथेनॉल अपने आप में कार्बन न्यूट्रल बायोफ्यूल है, मतलब कार्बन की जो मात्रा जो आपके एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करता है वो बहुत ही कम, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया के लिए E20 का क्या फायदा है? 2 चीजें आएंगी। सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और देन लोअर प्राइस। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली हम जो पेट्रोल को जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में करना पड़ेगा, बिकॉज इथेनॉल हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितना इथेनॉल यूज करेंगे वहीं उतना ही पेट्रोल हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो ये मानना है कि E20 को लेके आने के बाद $10 बिलियन तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और वो $10 बिलियन हमारे इंडियन सिटीजन्स की पॉकेट्स में जाएगा फिर, जो जिसके अंदर आपके फार्मर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, डिस्टिलर्स भी आते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आपका फार्मर्स को होगा, बिकॉज वो इथेनॉल को प्रोड्यूस भी करेंगे, वहां भी उनको बेनिफिट होगा। बट इस चीज में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं वो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या फायदा E20 का? लोअर प्राइस। E20 लेके आने के बाद गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि आपके जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज
सस्ता पड़ेगा तो आप तक भी सस्ता पहुंचना चाहिए, बट क्या ऐसा सच में हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम आगे देखते हैं। ओके, तो जब E20 इतना ही अच्छा है, इसके इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो इशू क्या है, कहां पर इतनी बवाल क्यों मचा हुआ? जब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएस, ब्राजील और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा चुका है, जहां पर बहुत तरीके से चीजें चल रही है, तो इंडिया के अंदर इतना क्यों बवाल मचा हुआ है? आपकी जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी अपने आप में सही है, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन वाला जो एस्पेक्ट है, वो सरकार ने सही नहीं चूज किया। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। लाइक सबसे पहली चीज कि इथेनॉल के अंदर आपकी एफिशिएंसी पेनल्टी है, मतलब कि जो व्हीकल जिनके अंदर ये E20 पेट्रोल जाएगा, जो कि E20 कंप्लाइंट एज सच नहीं है, उनके लिए बहुत हार्मफुल क्रिएट हो सकता है, हार्मफुल क्रिएट चीजें कर सकता है। इथेनॉल हैज एफिशिएंसी पेनल्टी, मतलब कि जो भी आपके व्हीकल, स्पेशली 4 व्हीलर्स जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द मटेरियल ड्यूरेबिलिटी उसको इफेक्ट करते हैं, और आपके जो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है, जहां जहां से वो फ्यूल जाता है इंजन के अंदर से, वहां पे बहुत सारे पार्ट्स को वो खराब कर देता है, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए स्पेशली बहुत हैवी पड़ता है। और इसके साथ साथ जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी है, वो भी कहीं जगह पर देखी गई है जब कि 10-10% तक डिक्रीज होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि सिर्फ 3 से लेकर 4% तक, बट बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली सामने आया है कि 10-10% तक फ्यूल एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो गई है। ठीक, देन उसके बाद सरकार के जो दावे थे कि बहुत आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, लोगों को बहुत सस्ता पड़ेगा, चीप हो जाएगा पेट्रोल, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पेट्रोल के प्राइसेस वहीं के वहीं हैं अभी भी, तो वो चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा गया है। एंड थर्ड इशू कि देयर इज नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स जो है उनके पास ऑप्शन ही नहीं रखा गया कि वो इथेनॉल फ्री पेट्रोल भी ऑप्शन चूज कर पाए, बिकॉज मोस्टली जो आपके व्हीकल्स है, स्पेशली 2023 से पहले वाले जो व्हीकल्स हैं, दीज आर एट मैक्स कंप्लायंट टू E15 नॉट E20। तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल यूएसए, वहां पर जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर आपको E20, 40 वगैरह के साथ साथ आपको इथेनॉल फ्री वाले पेट्रोल भी का ऑप्शन भी आपको मिलता है। बट इंडिया के अंदर ऐसा कोई केस ही नहीं है, सीधा सीधा आपके जो सिटीजन्स के ऊपर एक तरीके से ये पॉलिसी थोप दी गई है, और यही सबसे बड़ा इशू है कि उनके लिए कोई चॉइस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने एक व्हीकल खरीद परचेज किया है 2022 के अंदर, विच इज अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इट्स नॉट दैट ओल्ड, बट उसको पता लगता है कि भैया अभी सरकार ने E20 पेट्रोल लेके आया और मेरा जो व्हीकल है वो बहुत पुराना काउंट होगा, उसके लिए एक इशू है। स्पेशली ऐसे बंदों के लिए तो जरूर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ना ही सिर्फ इनके लिए, रादर जिनके पास बहुत ओल्ड व्हीकल्स भी हैं वो भी कहां जाए। ये मेजर जो इश्यूज है जहां पर सामने आ रहा है, सरकार की जो एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो। तो भैया सिटीजन्स के लिए इतने ज्यादा नुकसान है इस पॉलिसी के अंदर, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है नितिन गडकरी और उनके परिवार वाले, जो कि इथेनॉल की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, इथेनॉल की कंपनी बना के बैठे हैं, जिनका एक साल के अंदर अंदर ही कुछ 1000x टाइम्स उनकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। 500 से 1000 करोड़ के बीच अगले एक साल के अंदर और उनको फायदा बताया जा रहा है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जहां पर इथेनॉल को क्या बोला जाता है कि एनवायरमेंट के लिए बहुत हेल्दी है, तो एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो इथेनॉल अपने आप में एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए 8 से 10 लीटर तक पानी लगता है, तो वो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी वेस्टेज है पानी। आपके जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है। सेकंड, फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि जहां पर फूड क्रॉप जो आपकी ग्रो करता है फार्मर, वहीं पर वो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने पे लग जाएंगे, तो वहां पर एक फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा। एंड थर्ड, इथेनॉल बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं पोल्यूशन के मामले, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, स्पेशली वो रिवर साइड पे मिलेंगी आपको, तो रिवर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो एनवायरमेंट के लिए भी कुछ खासा फायदा नहीं है उसका। इनफैक्ट कार्बन की जब न्यूट्रल की बात करते हैं, लेकिन इथेनॉल की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एमिशंस है वो बहुत ज्यादा है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ज्यादा बड़ी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो एनवायरमेंट के लिए भी इथेनॉल जो है वो कार्बन के जो एमिशंस है उसके बहुत कम है माना, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड के बहुत ज्यादा एमिशंस है उसके, जो कि अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो एनवायरमेंट के लिए भी कुछ खासा कर नहीं रहा इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो इन चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो E20 पेट्रोल से ना सिटीजन को कोई फायदा हुआ, ना एनवायरमेंट को कोई फायदा हुआ, ना पेट्रोल के कोई दाम सस्ते हुए, ना फार्मर्स को कोई फायदा हुआ, वो अलग स्ट्रेस में है। तो इन सब चीजों का फायदा किसको हो रहा है? फायदा हुआ है नितिन गडकरी के परिवार वालों को, जिनकी इथेनॉल बनाने की
फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब खोल रखे हैं, जहां उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो पिछले 1 साल के अंदर 1000x टाइम तक ग्रो कर गए हैं, 500 हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं इसके ऊपर, और एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले साल में कम से कम 1800 करोड़ का और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो अगर सरकार एक्चुअली सिटीजन्स के लिए सोच रही है, एक्चुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको लोगों के लिए लेके आना चाहती है, तो मेरे कुछ सजेशंस रहेंगे उनके लिए। सबसे पहला कि जो सिटीजन है, जो मिडिल एज फैमिली के, मिडिल इनकम वाले जो फैमिली है स्पेशली, उनके लिए एक इंश्योरेंस जरूर प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है E20 पेट्रोल की वजह से अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसके लिए ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आगे आ रही है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ है। रिसेंटली फॉर एग्जांपल अभी मारुति कंपनी ने लॉन्च किया था कि हम E20 किट लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे है। इस टाइप के इनिशिएटिव्स, और इसके साथ साथ अगर सरकार भी कुछ इंश्योरेंस लेके आए कि अगर आपका पार्ट E20 पेट्रोल की वजह से आपके जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर कोई भी डैमेज आता है, तो उनके लिए हम आपके इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। आप इस टाइप्स के कुछ पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट को अपनी तरफ से लेके आने पड़ेंगे, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेके आने पड़ेंगे, तभी सरकार उनके साथ आएगी, तभी आपके जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, आपके साथ खड़े होंगे। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको जागरूक करने का एक तरीका था। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सराउंडिंग्स के साथ अवेयर रहे, सरकार की पॉलिसीज के लिए अवेयर रहे। थैंक यू।